आज हम लोग फिर से हिंदी पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि। यह एक निबंध है जिसके लेखक है गुणाकर मूल्य। ये सब जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है नागरी लिपि के लेखक कौन है, मतलब लेखक है। ए में है महात्मा गांधी, बी में है विनोद कुमार शुक्ल और सी में है गुणाकर मूल्य, डी में यतीन्द्र मिश्रा। तो आंसर आपका क्या होगा? तो आपका नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य। आंसर क्या होंगे? सी होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो बताइए यह क्या कहानी है, नाटक है, देखिए सचकार है, निबंध है, भाषण है, कहानी है। तो आपका क्या है? यह निबंध है। आंसर क्या होंगे? बी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निबंध के लेखक है तो लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य, ऑप्शन ए होंगे। अगला क्वेश्चन चौथा देखिए, सूर्य सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो अभी हम लोग पढ़े कि सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूल्य का क्या है? रचना है। आंसर सी होंगे। अगला 5वां क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतीय लिपि की पुस्तक के रचयिता गुणाकर मूल्य जी है। आंसर आपका डी होंगे। अगला 6ठा क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ आपको बताए थे कि भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। तो आंसर इसका ए होंगे। चलिए अब हम यहाँ से पाठ से जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको शुरू करते हैं कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो आंसर आपका ए होंगे 8वीं सदी से। नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? तो आंसर आपका सी होंगे, दक्षिण भारत से। कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से। तीसरा क्वेश्चन है कि बेतवा दान पत्र किस समय का है? तो बेतवा दान पत्र हम लोग पढ़े थे कि 1020 ईस्वी का है। बेतवा दान पत्र कब का है? तो 1020 ईस्वी का है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, सरहपाद की कृति क्या है? तो हम लोग पढ़े थे कि दोहा कोश, इनका क्या कौन सा है? दोहा कोश। आंसर आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरस्य जैसे शब्द किस शब्दों में लिखा था? यह पूछ रहा है, मतलब लिपि में अंकित था। किस लिपि में अंकित था? तो हम लोग पढ़े थे कि देवनागरी लिपि में उन्होंने अपने नामों को अंकित कराया था। अगला क्वेश्चन है कि ईसा की 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो विजयनगर के जो शासक थे 15वीं 14वीं सदी में अपने लेखों को नंदी नागरी के नाम से कहे थे, नंदी नागरी। आंसर ये होंगे। अगला क्वेश्चन हम साथ देखते हैं। ये जो भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग का इसका पीडीएफ भी आगे मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक समझते चलिए। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है तो जो भी आपका हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। आंसर ये होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि आपका देवनागरी लिपि है। आंसर बी होंगे। नंबर, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना आपको पता है कि संस्कृत भाषा में। आंसर ये होंगे। अगला, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं, यह सब भाषा जो आपका है यह सब दक्षिण भारत की भाषा है। आंसर आपका डी होंगे, दक्षिण भारत की भाषा है। 12 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवारी जो भाषा है, आंसर ये होंगे देवनागरी भाषा में नेवारी भाषा भी को लिखा जाता है। अगला हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता है कि हिंदी और विविध बोलियां हमेशा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आंसर आपका इसका भी ए होंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर के शासकों का लेख, उन्होंने विजयनगर के जो भी शासक थे उन्होंने अपने लेख को नंदी नागरी लिपि में लिखवाया था। आंसर डी होंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो यह धारा नगरी के, कहाँ के रहने वाले थे? तो यह धारा नगरी के। आंसर आपका ए होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि है? तो हिंदी आदि के कवि हैं सरहपाद, हिंदी आदि कवि के। आंसर आपका डी होंगे। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित था? आपको पता था कि हम लोग पढ़ के आए थे कि आंसर इसका बी होंगे, बादशाह अकबर ने चलाया था ऐसा सिक्का जिस पर राम सिया का चित्र अंकित था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो व्यक्तिगत इसका नाम था देव नाम था। आंसर सी होंगे। अगला, कर्नाटक प्रदेश श्रवणबेला स्थान किसकी प्रसिद्ध स्थल है? तो जैनों का प्रसिद्ध स्थल है। धारा नगरी का कौन सा शासक अपने
विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, तो इन्होंने परमार शासक भोज के लिए इन्होंने प्रसिद्ध है। आंसर इसका सी होंगे। अगला क्वेश्चन है किस नंबर है, मराठी ने नेपाली और नेवाड़ी भाषाओं लिपि क्या है, तो देवनागरी है। कौन सा भाषा है, आंसर आपका डी होंगे। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी को। किसमें, कौन सी भाषा को, तो हिंदी को। आंसर आपका डी होंगे। चलिए, टकसाल शब्द का अर्थ है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि टकसाल शब्द का अर्थ होता है कि जहाँ पे सिक्के ढलते हैं, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टकसाल बोलते हैं। आंसर आपका बी होंगे। अगला है स्थापत्य उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं, तो नागर शैली कहते हैं। आंसर बी होंगे। अगला क्वेश्चन है हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि हस्तलिपि उसे कहते हैं जो आपको हाथ का लिखावट होता है, उसे जो आप हाथों से लिखते हैं उसे हस्तलिपि कहते हैं। तो आंसर इसका डी होंगे। अगला क्वेश्चन है, यह लास्ट ही क्वेश्चन है आप लोग का 26 नंबर। जो क्वेश्चन है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का है चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी, तो आपको पता है हम शुरू में देखे थे कि राम सीता का उस पर चित्र अंकित था और वह सिक्का का नाम राम सिंह था। तो यहाँ से जो भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला था, संपूर्ण आपका मतलब निबंध नागरी लिपि से, वह संपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखें। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका पीडीएफ भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप लोग निकाल कर आसानी से पढ़ेंगे। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और अच्छा लगा होगा तो मेरे से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।